बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं जनरल साइंस का। न्यू जो सिलेबस आया बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए पंजाब बोर्ड डिफरेंट बोर्ड्स की तरफ से। चैप्टर 1 आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। चैप्टर 2 में सेम प्रोसीजर होगा, निशान लगा दूंगा सारे के कौन से टॉपिक बोर्ड ने ऐड किए हैं और कौन से टॉपिक बोर्ड ने कैंसिल कर दिए हैं। फिर एक्सरसाइज सारी करा दूंगा, MCQ, फिर द ब्लैंक्स वगैरह जो हैं शॉर्ट और लॉन्ग सवाल भी निशान लगा दूंगा, उनके पेज नंबरिंग भी आपको मैं बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं जी। पहले सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या है। चैप्टर नंबर 2 बेसिक 2.1 टॉपिक करना है, बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट्स फॉर लाइफ। उसके बाद 2.2 टॉपिक करना है कार्बन और उसकी इंपॉर्टेंस का। फिर 2.3 करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है। फिर 2.4 वाटर यानी पानी के बारे में पढ़ेंगे और 2.5 टॉपिक जो है वो एयर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो अगला टॉपिक था वो आयोडीन वगैरह 2.6 वो टॉपिक कैंसिल कर दिया बोर्ड ने। और ये एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो उन्होंने बता दिए, मैं साथ साथ बता देता हूँ। तो पहले एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। फिर द ब्लैंक्स है, इसमें थोड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है बिल्कुल। पहले का आंसर है फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन इज अबाउट 80 to 90% इन नेचुरल गैस। जी इसका एग्जैक्ट जो आंसर आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, इंटरनेट से मैंने ये डाटा उठाया था। बहुत सी जगह पे 87% लिखा हुआ है, तो आप 87% भी कर सकते हैं, लेकिन कई साइट्स पे बिटवीन 80 to 90% जवाब है, तो इसलिए मैंने वो लिख दी है। बहरहाल 87% भी है और 80 to 90% भी है। वाटर इज़ द ओनली केमिकल, वाट पानी वो वाहिद चीज़ है जो कि 3 किस्म की शक्लों में आपको मिलेगा, गैस की शक्ल में मिलेगा, लिक्विड की शक्ल में मिलेगा और सॉलिड यानी ठंडा जब होके बर्फ़ जम जाती है तो वो ठोस शक्ल में भी आपको मिल जाता है। नाइट्रोजन occurs in the plants and animal in the form of proteins. Dilute solution of iodine in ethanol is called tincture of iodine. Phosphorus is an important constituent of DNA and RNA. Deoxyribonucleic acid or ribonucleic acid. Carbon is an important element for all organisms. Choose the correct answer. द फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज़ नॉट क्रिस्टलाइन वो चारकोल होता है आपका। बाकी जो ग्रेफाइट है या डायमंड है या बकी बॉल है वो सारे क्रिस्टलाइन होते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो फ़ज़ा में नाइट्रोजन मौजूद है उसको कन्वर्ट जब किया जाता है इस्तेमाल करने के लिए तो उसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है जी। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, जब कार्बन डाइऑक्साइड जलती है फ़ज़ा में, जब फ़ज़ा में किस वजह से वो फैल जाती है तो वो है इंक्रीज़ ऑफ बर्निंग। और यही वजह है कि फ़ज़ा में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया दिन ब दिन गर्म होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की कसरत हो रही है हमारी फ़ज़ा में। जब इंसान में आयोडीन की कमी हो जाए तो आपको मालूम है कि उसको गिलट की बीमारी जाती है। ख़ास किस्म का ये होता है, दूध होता है, इसलिए उसको इंग्लिश में गोइटर कहते हैं। तो उसकी ये बीमारी इंसानों में हो जाती है, गर्दन पे होती है ये। द कंटेंट्स ऑफ सोडियम इन लीव टिश्यू 0.01 से लेके 10% तक होता है। शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े से हैं, पेज नंबर नोट कर लें, फिर मैं इकट्ठे निशान लगा देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन अलग कलर में और लॉन्ग अलग में। शॉर्ट 2 हैं, व्हाट इज़ एलोट्रॉपी, पेज 16 पे है। और 3 एलिमेंट्स के नाम बताएं जो इंसानों के अंदर पाए जाते हैं। बहुत से एलिमेंट्स हैं मगर सिर्फ 3 के नाम बताने हैं। पेज 14 पे कई नाम लिखे हैं, नाम बता के बेहतर है एक एक लाइन में डिफाइन कर दें, हालांकि बुक ने सिर्फ नेम कहा है। थोड़ा सा बड़ा सवाल है कि वाटर जो है ना वो जब फैलता है एक्सपेंड हो जाता है, जब फ्रीज हो रहा था वजह क्या है। ये पेज 19 और 20 के दरमियान इसका छोटा सा जवाब है, 6-7 लाइन होगा। उसके बाद बड़ा सवाल है, इसका राइट ए नोट ऑन वाटर का लिखना है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर से रिलेटेड टॉपिक है। और व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ 2 एलिमेंट्स फाउंड इन द, आपको मालूम है कि हमारी जो फ़ज़ा है वो कई गैसों से मिलकर बनी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो उनमें से कोई सी 2 एलिमेंट्स के बारे में बताना है जो फ़ज़ा में पाए जाते हैं। अब मैं अंदर से आपको निशान लगा देता हूँ जी। चैप्टर आपका शुरू हो रहा है शायद पेज नंबर 20 से। यहाँ से शुरू है, पेज नंबर 14 से, आवर लाइफ एंड केमिस्ट्री। टॉपिक नंबर 2.1 करना है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग ऑफ लाइफ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक कि कौन से एलिमेंट्स हैं ज़रूरी हैं। ये आपका पेज नंबर 14 पे एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ था।
ये पेज 14 है कि उन एलिमेंट्स के नाम बताएं जो कि इंसानी जिस्म में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये उसका आंसर था। कई एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है। ये 3 बुनियादी हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जवाब है। आगे डिटेल नहीं बतानी, लेकिन ये लॉन्ग सवाल चलता जा रहा है सारा। ये सवाल ख़त्म हो रहा है टॉपिक आपका जाके वहाँ तक। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है जी। अगला टॉपिक है जो आपने करना है वो है कार्बन और उसकी इम्पॉर्टेंस, टॉपिक 2.2। ये ख़त्म हो रहा है तकरीबन जाके डायमंड्स वगैरह के बाद। यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले। और इसमें भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये कि व्हाट इज़ एलोट्रॉपी। तो आप देख लें शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज क्या है। व्हाट इज़ एलोट्रॉपी पे 16 पेज। तो ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये लॉन्ग सवाल चलता जा रहा है कार्बन वाला। उसके बाद तीसरा सवाल करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बारे में, यहाँ से शुरू होगा टॉपिक है। और ये ख़त्म हो रहा है आपका वाटर से पहले पहले। चौथा टॉपिक है वाटर का, और वाटर के अंदर एक पहला लॉन्ग सवाल ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। ये आपका एक्सरसाइज का लॉन्ग सवाल है। राइट ए नोट ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर और वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। दोनों 19 और 20 पेज पे हैं। पहले वाटर एज प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर है, यहाँ से शुरू होंगी और ये चलती जाएंगी जी आपकी यहाँ तक। उसके बाद वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट यहाँ से शुरू होगा लॉन्ग सवाल, और ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इनके दरमियान में एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके और यहाँ तक है। ये पेज नंबर 19-20 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कि जब पानी फ्रीज होता है तो वो फैल क्यों जाता है, वाई डू द वाटर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग, ये वाला। उसका जवाब आपको ये मिलेगा इन 5 लाइनों में, यहाँ से लेके और यहाँ तक। फिर अगला टॉपिक एयर वाला भी करना है, और उसके वजह आपका लॉन्ग सवाल है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनी 2 एलिमेंट्स फाउंड इन एयर। हमारी फ़ज़ा में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट के बारे में बताएं तो ये यहाँ से शुरू होगा। पहला ऑक्सीजन हो गया और दूसरा नाइट्रोजन। ये 2 टॉपिक हैं, यहाँ से शुरू होंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे यहाँ तक। ये शुरू हो रहा है यहाँ से शुरू हो रहा है रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, यहाँ ख़त्म हो रहा है लॉन्ग सवाल। उसके बाद रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी करना है। बताने 2 हैं मगर 3-4 याद कर लें तो इसमें हर्ज कोई नहीं है। यहाँ ये सारा कैंसिल, यहाँ से कोई नहीं पढ़ना, बस यहाँ तक आपने ये चैप्टर पढ़ना है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सोडियम कैंसिल हो गया सारा, पोटाशियम कैंसिल हो गया, मैग्नीशियम कैंसिल हो गया, कैल्शियम कैंसिल हो गया, फास्फोरस कैंसिल हो गया, फ्लोरीन कैंसिल है, क्लोरीन कैंसिल, और उसके बाद आयोडीन है कैंसिल है। मगर आयोडीन में से एक शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए है उन्होंने, ये वाला जिसका आंसर था टिंक्चर ऑफ आयोडीन वाला। ये है डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एथेनॉल इज कॉल्ड टिंक्चर ऑफ आयोडीन। एक्सरसाइज बेहतर होता है सारी याद कर लें ताकि कुछ टॉपिक मिस ना होने पाए आपको। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छा होता है, ये तो एक समरी होती है, ये समरी आपने कर लेनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये सारे आपके अहम पॉइंट्स हैं, ये सारे बेहतर है यहाँ तक कर लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ग्लोसरी है, डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, प्रोटीन क्या होती है, ये करनी है। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, एलोट्रॉपी, सारी शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपके एक्सरसाइज में भी थे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, और रेयर गैसेस जिनको नोबल गैसेस कहते हैं वो क्या होती हैं, ये लिखा हुआ है नोबल, आल्सो कॉल्ड नोबल गैसेस। और यूँ आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज आपको मैं ऑलरेडी पहले से ये वाली करा चुका हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में ये सारा जो है वो डिटेल से बता दूंगा, और फिर ऐसे ही आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए। सी यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।